तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम वन पीस के एपिसोड नंबर 677 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। और अगर आपने इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, जाके देख लो। और अब बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि उसाप ने वो तीखी मिर्ची वाला ग्रेव खा लिया होता है और वो चिल्लाकर उठता है और उसकी ज़बान और आंखें बाहर निकलती है, जिसे देख शुगर डर जाती है और अनकॉन्शियस हो जाती है। और उसे अनकॉन्शियस होता हुआ देख ट्रबल बहुत डर जाता है। और इसी के साथ शुगर ने जिस इंसान को भी टॉय बनाया था वो एक एक करके वापस इंसान बनने लगता है और रॉबिन भी वापस इंसान बन जाती है। और वो लोग भी जिसे शुगर ने ट्रेड पोर्ट पर गुलाम बना के रखा था वो भी एक इंसान बन जाते हैं। और कैवेंडिश और अलादीन भी वापस इंसान बन जाते हैं। और जिसे देख उन्हें भी विश्वास नहीं हो रहा होता कि वो वापस इंसान बन गए हैं। और उन्हें देख वो डोफ्लेमिंगो के सोल्जर डर रहे होते हैं कि ये कैसे इंसान बन रहे हैं। और वो टोंटाटा किंगडम के लोग भी वापस नॉर्मल हो जाते हैं, जिन्हें देख लियो काफ़ी इमोशनल हो जाता है और रोकर बोलता है कि हमारा ऑपरेशन एसओपी कंप्लीट हो गया है। और यहाँ ट्रबल बहुत ज़्यादा डर गया होता है और वो शुगर को उठाने की कोशिश कर रहा होता है। और फिर जब शुगर नहीं उठती तो वो रोने लगता है। और यहाँ हम टॉय हाउस के आगे का सीन देखते हैं, जहाँ के टॉयज़ भी वापस इंसान बनने लगते हैं, जिससे वो भी शौक होते हैं। और यहाँ हम पैलेस का सीन देखते हैं, जहाँ ट्रबल डोफ्लेमिंगो से माफ़ी मांग रहा होता है। और डोफ्लेमिंगो उससे पूछता है कि शुगर को क्या हुआ। और ट्रबल बोलता है कि शुगर अनकॉन्शियस हो गई है, जिससे सुन डोफ्लेमिंगो के चेहरे की हंसी गायब हो जाती है। और उस न्यूज़ को वायलेट और लूफी भी सुन लेते हैं। और डोफ्लेमिंगो ट्रबल को बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो। और ट्रबल बोलता है कि जिन गुलामों को हम इतने सालों से जमा कर रहे थे वो वापस से इंसान बन रहे हैं। और अब हॉबी फ्रूट की पावर ख़त्म हो रही है। और यहाँ वायलेट लूफी को बोलते हैं कि लगता है कि ऑपरेशन एसओपी कंप्लीट हो गया है। और लूफी बोलता है कि मैंने कहा था ना कि उसाप सभी संभाल लेगा। और यहाँ हम देखते हैं कि कोलोसेम के टॉयज़ भी नॉर्मल होने लगते हैं, जिसे देख वो अनाउंसर भी शॉक होता है। और टिमांटे बोलता है कि लगता है कि शुगर को कुछ ना कुछ हो गया है। और यहाँ टाउन में भी सभी लोग नॉर्मल इंसान बन रहे होते हैं। और वहाँ कुछ एनिमल्स भी होते हैं जो पहले टॉय बन गए थे। और सभी टाउन में जो भी टॉय होते हैं वो नॉर्मल होने लगते हैं और टाउन के लोग खुश होते हैं। और यहाँ डोफ्लेमिंगो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में होता है, क्योंकि उसने ऐसा कुछ पहले सोचा ही नहीं था। और यहाँ हम रॉबिन को देखते हैं, जो उसाप को उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो कि अनकॉन्शियस होता है। और यहाँ उसाप को ऐसे हालत में देख वो टोंटाटा किंगडम के लोग रो रहे होते हैं और उसका नाम ले रहे होते हैं। और लियो उसाप को बोलता है कि तुमने कर दिया उसाप, मिशन एसओपी कंप्लीट हो गया है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। और यहाँ सभी टाउन के लोग अपने करीबी लोगों से मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। और फ्रैंकी भी खुश होता है कि मिशन एसओपी कंप्लीट हो गया। और यहाँ हम देखते हैं कि जब उसाप थकावट की वजह से बेहोश हो जाता है तो उन टोंटाटा किंगडम वाले लोगों को लगता है कि उसाप मारा गया। और वो लोग ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। और उसाप बोलता है कि मैं अभी भी ज़िंदा हूँ, जिसे सुन वो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उसका शुक्रिया अदा करते हैं। और उसाप भी अपना थंब दिखाता है और बोलता है कि जैसे हमने प्लान किया था बिल्कुल वैसा हुआ। और बोलता है कि अब बाकी लड़ाई मेरे दोस्त लड़ेंगे। और फिर से अनकॉन्शियस हो जाता है। और यहाँ टाउन में सभी लोग जो भी पहले टॉय बने थे वो उन डोफ्लेमिंगो के सोल्जर को पीटने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने उन पर काफ़ी अत्याचार किया होता है जब वो एक टॉयज थे। और वो डोफ्लेमिंगो से हेट करने लगते हैं और बोलते हैं कि हमें डोफ्लेमिंगो को हराना होगा,
क्योंकि वो काफ़ी बुरा राजा है। उसने हमें 10 सालों से बेवकूफ़ बनाया है। और यहाँ फुजिटोरो बोलने लगता है कि इस कंट्री का पास्ट बहुत ही ज़्यादा गहरा और डरावना है। और यहाँ सभी कोलोसियम में लड़ने वाले कैंडिडेट जो टॉय बने थे वो उन डोफ्लेमिंगो के सोल्जर्स को मारने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने उन्हें काफ़ी टॉर्चर किया होता है जब वो एक टॉयज बने थे। और सभी लोग डोफ्लेमिंगो के खिलाफ हो जाते हैं। और यहाँ पैलेस में डोफ्लेमिंगो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और यहाँ पैलेस में हम देखते हैं कि टॉय सोल्जर भी वापस इंसान बन जाता है जिसका नाम कायरोस होता है। और उससे जुड़ी हुई यादें भी किंग रिक्यू और वायलेट को याद आ जाती है। और वो लूफी को बताती है कि टॉय सोल्जर ही कायरोस था जिसकी याद हम लोग भूल गए थे शुगर की डेविल फ्रूट की वजह से। और लूफी को भी कायरोस याद आ जाता है क्योंकि उसने उसका स्टैचू कोलोसियम में देखा था। और वायलेट बोलती है कि यही है रेबेका का असली बायोलॉजिकल फादर। और यहाँ कायरोस डोफ्लेमिंगो पर हमला कर देता है और उसके सिर को उसके बॉडी से अलग कर देता है। और किंग रिको को बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। और इसी के साथ ही एपिसोड एंड हो जाता है। और आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना क्योंकि हम 1000 सब्सक्राइबर के बहुत ही ज़्यादा करीब है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।